वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द देख रहे थे और यहाँ पर हमने कुछ वर्णों से संबंधित पर्यायवाची शब्द कवर भी किए थे। गा वर्ण तक के पर्यायवाची शब्द देखे थे, सारे स्वर जो हैं आ से लेकर औ तक, ए औ तक सारे देखे। उसके बाद का खा गा के भी देखे। आज देखेंगे घा से बनने वाले पर्यायवाची शब्द। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। अगर आप यूपी SSS का एग्जाम देने वाले हैं, इसके अलावा आप जूनियर असिस्टेंट BDO का एग्जाम देने वाले हैं, या फिर आप RO की तैयारी कर रहे हैं, तो सामान्य हिंदी में से पूछी ही जाती है, उसमें पर्यायवाची शब्द पूछे ही जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा वीडियो, पूरा ध्यान से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शब्द यहाँ पर घा से बनने वाला दिया गया है घड़ा। घड़ा के पर्यायवाची होते हैं घट, कलश भी कहते हैं, कुंभ भी कहा जाता है और गगरा भी कहा जाता है, या फिर गगरी जिसको कह देते हैं, गगरी, गगरा, कुट, ये सभी घड़ा के पर्यायवाची है। इसके बाद अगला शब्द है घिनौना। घिनौना की क्या पर्यायवाची हो जाएंगे, जो कि घृणास्पद है, घृण्य है, गर्हित है, बीभत्स है, बीभत्स, गंदा, घृणित और हे, ये सभी घृणा के पर्यायवाची हो जाएंगे या फिर घिनौना की पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके बाद अगला शब्द है घुमक्कड़। घुमक्कड़ यानी कि जो घूमता रहता है, जिसको घूमना बहुत पसंद है, उसको घुमक्कड़ कहा जाता है। अब इसके पर्यायवाची क्या है, जैसे कि जो सैलानी है, जो सैर करता रहता है, उसको सैलानी कहा जाता है। पर्यटक, जो पर्यटक घूमते रहते हैं। रमता, घुमंतु, विचरणशील, जो विचरण करता रहे उसे विचरणशील कहते हैं, या फिर यायावर भी कहा जाता है। यायावर इसी का पर्यायवाची है और ये आपको ऑप्शन में कई बार देखने को मिलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा ये देखने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। इसके बाद अगला जो शब्द है घर। घर यानी कि आगार, आपका जहाँ पर आप रहते हैं, निलय भी कहते हैं उसको, निकेतन भी कहते हैं, आयतन और गेह भी कहा जाता है। तो ये सभी घर के पर्यायवाची है, या फिर संस्कृत में घर को ग्रह भी कहा जाता है। ग्रह भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला वर्ण देखेंगे चा। चा से बनने वाले पर्यायवाची शब्द, और यहाँ पर चा से बनने वाले शब्दों में सबसे पहला शब्द दिया गया है चंद्रमा। चंद्रमा के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, कि करके सारे देखते हैं, सब इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखें। निशानाथ चंद्रमा को कहा जाता है, इंदु कहा जाता है, शशि भी कहते हैं, शशांक कहते हैं, सुधाकर, राकापति, हिमांशु, निशिपति, इसके अलावा हिमकर, निधि, सुधाकर, निशाकर, विभाकर, सुधांशु, विधु, राकेश, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। कलानिधि भी कहते हैं, मयंक भी कहते हैं, अमृत, निधान कहा जाता है, छपाकर कहते हैं, द्विजराज कहा जाता है चंद्रमा को, या फिर तारकेश्वर भी चंद्रमा को ही कहते हैं, मृगलांछन कहते हैं, कलानाथ कहते हैं, कलाओं के नाथ, चांद, सोम, रजनीपति, मृगांक और मेहताब, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद अगला जो शब्द देखेंगे चमक। चमक यानी कि कोई ज्योति, कोई दीप्ति, उसको चमक कहते हैं। प्रभा, जैसे कि सूर्य की किरणों में चमक होती है, उसी प्रकार से प्रभा, ज्योति, द्युति, दीप्ति, कांति, शोभा। शोभा भी चमक का ही पर्यायवाची है, इसको देखें थोड़ा सा। छवि, आभा, प्रकाश, ये सभी चमक के पर्यायवाची है। चक्षु, चक्षु यानी कि आँख, आँख, नयन, नेत्र, दृग, लोचन, अच्छी, ये सभी आँख के पर्यायवाची हैं। चतुर, चतुर यानी कि कोई व्यक्ति बहुत ही प्रवीण है, होशियार है, कुशल है, उसको चतुर कहते हैं। जैसे कि विज्ञ इसी का पर्यायवाची है, किसी चीज़ में दक्ष होना, प्रवीण, निपुण, पटु होना, नागर, शयाना, कुशल, होशियार या फिर निष्णांत, ये सभी चतुर के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है चांदिनी। चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, अमृत तरंगिणी और चंद्रकला, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे देखिए, अगला जो शब्द दिया गया है चंदन। चंदन के पर्यायवाची कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि मलय होता है, दिव्य गंध होता है, क्योंकि चंदन से एक प्रकार की बहुत ही अच्छी सुगंध आती है, तो दिव्य गंध कहते हैं। हरिगंध कहते हैं, दारूशार कहा जाता है चंदन की लकड़ी को, और इसके अलावा मलयज कहते हैं, मलयागिरी के जंगलों में पाया जाता है, तो मलयज कहा जाता है। इसके बाद अगला शब्द है चांदी। चांदी के पर्यायवाची होते हैं रजत, रूपा, रौप्य, गातरूप और चंद्रहास चांदी को कहते हैं, रूपक कहते हैं, रुक्म कहते हैं और नौध कहते हैं, ये सभी चांदी के पर्यायवाची हैं। इसके बाद आगे जो शब्द आप देख रहे हैं चटुकारी। चाटुकारी, चाटुकारी यानी कि किसी की चापलूसी करना, खुशामद करना, मिथ्या करना, किसी की झूठी प्रशंसा करना, चिरौरी और चमचागिरी, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। चोर, चोर को दस्यु कहा जाता है।
रजनीचर कहा जाता है, खनक कहते हैं, मूषक, कभिज, तस्कर और कुंभिल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको प्रीवियस ईयर अगर आप लगाएंगे यूपी SSS के या फिर RO या RO के तो आपको ज़रूर मिलेगा ये। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। जैसे खनक, खनक किसी का पर्यायवाची, किसका? चोर का, दस्यु चोर को कहते हैं। रजनीचर, मूषक भी चोर को कहा जाता है, तो ये याद रखें। अगला शब्द है चोटी। चोटी के पर्यायवाची क्या होते हैं? शीश होता है, शानु होता है, शंग, शिखर, शिरोबिंदु, तुंग और परिकोटि, ये सभी चोटी के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा अमृत द्रव्य चोटी को कहा जाता है, उजियारी कहते हैं, कलानिधि, चंद्रम, रीचि कहते हैं और हिमकर कहते हैं। चपला की पर्यायवाची विद्युत, बिजली, चंचला, दामिनी और तड़ित, ये सभी चपला यानी कि बिजली के पर्यायवाची है। यहाँ पर आप बिजली भी देख सकते हैं, जैसे बिजली के पर्यायवाची चपला हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा, चंचला चंचल होती है, दामिनी हो जाएगा और तड़ित हो जाएगा। दामिनी आपको कई बार ऑप्शन में मिलेगा और तड़ित, ये अच्छे से देखें। इसके बाद छा से बनने वाले शब्द देखते हैं। छा से बनने वाला पहला शब्द है छलांग। छलांग के पर्यायवाची होते हैं उछाल, फांद, चौकड़ी और उछल कूद। छाती, छाती के पर्यायवाची होते हैं उर, वक्ष, वक्षस्थल और वक्ष प्रांत और सीना। अगला शब्द है छो। छो यानी कि मोह होना, किसी से प्यार होना, तो यहाँ पर पर्यायवाची होते हैं ममता, स्नेह, प्रेम, प्यार, मोहब्बत और दुलार, ये सभी छो के पर्यायवाची हैं। इसके बाद जा से बनने वाले शब्द देखते हैं। जा से बनने वाला पहला शब्द है जल। जल के कई सारे पर्यायवाची हैं और सब इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा भी गया है। जल के पर्यायवाची या फिर पानी के पर्यायवाची पूछ लेते हैं। तो जल के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? पहला तो जो आप सभी जानते हैं, पानी जानते हैं। नीर आप सभी ने सुना होगा, नीर के नाम से कई सारी योजनाएं भी बनती है सरकार की। तो पानी हुआ, बारी हुआ, नील। सलिल जल का पर्यायवाची है। सलिल के और अनिल, सलिल और अनिल में कई बार कंफ्यूजन होता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे सलिल हवा का पर्यायवाची है या फिर पवन का पर्यायवाची है, लेकिन नहीं, सलिल जल का पर्यायवाची है, तो याद रखें। इसके अलावा जल का पर्यायवाची अम्बु भी होता है, तोय होता है, पय, जीवन भी कहते हैं जल को, जल ही जीवन है कहते हैं ना। आव हो गया, उदक हो गया, अमृत, जल अमृत की बिंदु, अमृत की बूंद के समान होता है, इस प्रकार कहते हैं। धन रस, सारंग, वन, विंश, संबर, सर्वमुख, मेघ पुष्प, इसके अलावा अम्बु कहते हैं, अम्भ कहते हैं, ये सभी जल के पर्यायवाची है, सब इम्पॉर्टेंट है। जमुना, जमुना एक नदी का नाम है, तो जमुना के जो पर्यायवाची हैं यमुना है, सूर्य तनया है, रवित नया है, रवि नंदिनी, सूर्य सुता, कालिंदी, अर्कजा, तरणजा, कृष्णा, भानुजा, तरिणी, तनुजा और सूर्यजा, ये सभी जमुना के या फिर यमुना के पर्यायवाची हैं। जीव, जीव यानी कि जीवा, जीवा के पर्यायवाची क्या है? रशना, रशना जीवा को कहते हैं, जीवा कहते हैं, रशज्ञा कहते हैं और चंचला कहते हैं, ये सभी जीव के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द जो जा से है जंग। जंग के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? रण, समर, युद्ध, लड़ाई और संग्राम। जंगल, जंगल के पर्यायवाची होंगे विपिन, कानन, वन, अरण्य, कांतार और अटवी। इसके बाद अगला शब्द है जानकी। जानकी के पर्यायवाची होते हैं सीता। सीता जो है उनको जानकी कहा जाता था, वैदेही कहते हैं, जनक सुता, जनक तनया और जनकात्मजा। जनकात्मजा भी जानकी का ही पर्यायवाची है। इसके बाद जगत शब्द दिया गया है आगे जो आप देख रहे हैं। जगत यानी कि संसार, ये पूरा विश्व, उसको जगत कहते हैं, तो इसके पर्यायवाची क्या होंगे? विश्व हो जाएगा संसार, भव हो जाएगा जग, लोक, दुनिया, भुवन, मृत्यु लोक भी कहते हैं और संस्कृति भी कहते हैं। संस्कृति है यहाँ पर, संस्कृति नहीं है, संस्कृति है, थोड़ा सा ध्यान दें। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? दुनिया या फिर जगत के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने घा से बनने वाले शब्द देखे, चा से बनने वाले शब्द देखे, फिर छा, जा से बनने वाले शब्द देखे। आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे जो शब्द हैं आगे देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहे और अपडेट और सारी चीज़ों के लिए आप ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सभी पढ़ते रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, जुड़े रहें चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।